दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी7 का। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको पता होगा कि ये जंतर मंतर ऐसा ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। और यहाँ का नज़ारा मैं दिखा दूँ, आज जो है वुमेन नेशनल रैली है, यानी महिलाओं का आज जो है रैली है। आप और नहीं तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि महिलाएं कितनी संख्या में आ चुकी हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, जी हाँ, एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है कैप्टन मोहन लाल। आइए इनसे बात करेंगे ताकि जो धरने के कितने दिन हो गए, और इन्हीं से पूछते हैं आज कैप्टन मोहन लाल जी से। कैप्टन मोहन लाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत स्वागत, आपके चैनल देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम इस जंतर मंतर से देश की आवाज़ को जनता तक तो पहुंचा रहे हैं। हमारे धरने को आज 228 दिन हो गए हैं, और मैं इसलिए आज धरने पे आया था। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि धरना नहीं चल रहा, तो आपने अभी देखा कि कपूरथला से लोग आए हुए हैं, कितने लोग। धरना हमारा आज भी चालू है। धरने की बात जहाँ तक रही, अब हम लोगों को इस धरने को मैंने बार बार भी कहा कि बहुत ही बुरी तरह से केंद्र की सरकार धरने को तोड़ने के लिए कितने बड़े कोशिश कर रही है, कितने फंड कर रही है, कितने जुमलेबाजी कर रही है। जगह जगह धरना हम सैनिक करते हैं, उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोगों को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे लोगों को खरीद लिया उन्होंने। जैसे हमारे राठौड़ साहब थे, वो पक्के वीके सिंह के व्यक्ति हैं। उधर जो है वीर बहादुर सिंह साहब हैं, वो उसके सूचना मंत्री के आदमी हैं। वो लोग हमारे, लेकिन धरना टूटेगा नहीं। अब हमने ये भी कह लिया है, धरना भी चलेगा, जो भी अपने हिसाब से संगठन करें, कहीं से भी करें। धरने के साथ साथ हम लोगों ने वोट की चोट का बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्लान बना लिया है। हम लोगों ने जो किया था वोट का चोट, तो हमने पहले कुछ लोगों से बात किया, कांग्रेस से बात किया, जनता दल वालों से बात किया। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जो कि कृषि मंत्री रहे हैं, सैनिक ये डिफेंस मिनिस्ट्री भी रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि महोदय, आज सवाल सिर्फ सेना का नहीं है। आज सीमा और सेना दोनों बर्बाद हो रही हैं, दोनों बदनाम हो रही हैं, दोनों पर अंगुलियाँ उठ रही हैं, दोनों परेशान हैं। तो हम लोगों ने यह तो तय कर लिया है कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, चाहे कहीं के वोट हों। लेकिन अब हम कम से कम वोट उसको तो दें जो देश की सीमा को, देश की खेती को, देश के जवानों को बचा सके। इसलिए हमने राजनेताओं से बातचीत कर दिया है। नेता भी साथ रहें, नेता इसको साथ दें, हम साथ देंगे। यही नहीं भाई, हमने भाजपा को तो हराने का तय कर लिया। अब लाएं किसको? हम उसको लाएंगे जो हमारे साथ ये बात करेगा, जो व्यक्ति सीमा और खेती को बचाने की बात करेगा, जो जवान, किसान और मजदूर की बात करेगा, उस पार्टी को लाएंगे। काफ़ी लोगों से बातचीत हुआ है, राजनीतिक पार्टियों में हुआ है, और यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों में, कांग्रेस में तो कर्नल रोहित चौधरी की अगुवाई में सैनिकों का संगठन इतना मजबूत चल रहा है, वो गांव-गांव तक जा रहे हैं, रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार जैसे राहुल ने रैली की थी, अब सैनिकों की रैली होगी। उन्होंने एक और बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। वो कर्नल साहब लोगों के बीच के जो भावना मिटाने के लिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान में सबसे छोटा एक सिपाही होता है। राजस्थान के कमांड उन्होंने सिपाही को दिए है। यानी अब हम लोग को सिपाही को काम करेंगे, जो ये लोगों के भी नहीं रहे। सिपाही आगे आएंगे पूरे मिलके, और हम एक हों। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा है, उत्तराखंड में जा रहे हैं, वो पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। शरद पवार साहब ने भी कहा हम सब जगह आएंगे, सैनिकों की बात करेंगे, सैनिकों के लिए हम संगठन बनाएंगे। अन्य पार्टियां भी कर रही हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में वोट की चोट इस सरकार को मारेगी। वोट की चोट ही किसान और जवान के लिए एक अच्छा रास्ता लाएगी। हमने रेवाड़ी, एक चीज़ का मैं ज़रूर आज कहूँगा, वैसे हम हर सैनिक की सभा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो 8 तारीख को वीर बहादुर जी कर रहे हैं, जब वो रेवाड़ी में थे, रेवाड़ी के संचालक वो थे, रेवाड़ी में फैसले हो गए हैं जिस बातों के, उसके बाद वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे 100% जाहिर हो गया आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। वो पक्का भाजपा और आरएसएस के पक्के बंदे हैं। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, वो ना हो। आप लोग लगे रहें, डटे रहें। हमने तय कर लिया है कि हम आंदोलन भी करेंगे। जितने भी सैनिक संगठन हैं, जितने भी वो अपने हिसाब से अपने अपने जगह में
प्रोग्राम करें, आगे चलें। एक तय हो गया है कि हम भाजपा को हर हाल में वोट नहीं देंगे, कोई किसी भी पार्टी को, अन्य पार्टी को वोट दे। राजस्थान में तो हम उनके अगुवाई में, कर्नल रोहित चौधरी साहब के अगुवाई में पूरे बात में तय हो गया। और मैं भी आज से कहता हूँ कि हम भी राजनीति से, पार्टी से होकर के, अब पार्टी के लेवल पे इस मुद्दे को लड़ेंगे, तभी जन दीजिएगा। क्योंकि धरना प्रदर्शन से तो मोदी खुश है, वो खुश हो रहा है कि चलो ये साले बर्बाद हो रहा, आने देने के। वो मानता ही नहीं प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र खतरा है। इसलिए हम दोनों हथियार आज यूज़ करेंगे, आंदोलन भी रखेंगे और राजनीति भी करेंगे। गांव-गांव, ढाणी जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं और कि हमने कल एक प्रोग्राम किया है। हमने ये तो सुना था कि मोदी सरकारी संस्थाओं को बेचता है या ठेके पे देता है, लेकिन हमारी शेखावाटी, जहाँ के हम लोगों ने रेवाड़ी रैली की थी, अब भी हम ही ने रेवाड़ी रैली की थी, हो सकता उससे दुखी हो करके राजनाथ सिंह ने किसी पीछे के गली से, हमारी शेखावाटी की एक बहुत बड़ी शान है, वहाँ सैनिक भर्ती दफ्तर है। बाकी तो संस्थाओं को तो बेचते हैं, ठेके पे देते हैं, लेकिन हमारा सैनिक भर्ती दफ्तर तो लेके जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता ने तय किया है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारे मान सम्मान को नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए 6 तारीख को बड़ा प्रोग्राम भी है, सभी लोग आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे। मोहनलाल जी, एक सवाल तो यहाँ बनता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंतर मंतर पे इस समय जो महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है और इनकी मांगे क्या है, भाजपा आरएसएस हटाओ और देश बचाओ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने काफ़ी महिलाओं से बात किया है, आप संख्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, महिलाएं खुद कह रही हैं कि वाकई में आज जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा, हमें मजबूरी में जिस तरह से। अब बताइए, कर्नाटक से इतनी दूर से आ रहे, कितनी दूर से आ रहे, क्यों आ रहे? अरे देश का राजा होता है, उसको सुनना चाहिए क्या है। चलो उसको दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, यहाँ से तो पता चलना चाहिए। हो सकता है वहाँ की कोई सरकारें उनकी बात को दबा रही हों, लेकिन जंतर मंतर में तो उसके आदमी हैं, उसका सिस्टम है, उसको देखना चाहिए। लेकिन मोदी ने तो एक कसम खा रखी है, एक बात तय कर रखी है कि मुझे तो नोट और वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सारी चीज़ फैले, ना महिलाओं की ज़रूरत है, ना किसान की ज़रूरत है, ना जवान की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट और वोट चाहिए। आज देश का क्या हो रहा है, उधर क्या होता मणिपुर में, वहाँ पे एक सैनिक की पत्नी जिसके साथ हुआ, वो सैनिक पागल हो गया, जिसने देश की सेवा की, रक्षा की, उसके पत्नी के साथ क्या हुआ, वहाँ भी वो चुप है, क्योंकि उनका एक मुद्दा और भी चल रहा है। आज केंद्र की सरकार एक ही चीज़ है कि वोट नहीं बचे उनके पास, इसलिए लड़ा दो, किसी की लड़ा दो, ताकि आधे तो आएंगे। लड़ाने का काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन उन्होंने बोला था 24 में हम फिर आ रहे हैं। 24 में वो नहीं आने वाला। 24 में वो पूरा कहते हैं ना, हमारे यहाँ पूरे का पाप का गड़ा, जब कभी होता कुछ नहीं, राम अवतार लेता है। जिसको लोग बाल राहुल को पागल पागल बोलते थे, देखो आज राहुल ने उसकी खटिया खड़ी कर दी है। आज गांव में, हम गांव में जाता हूँ, गांव के अंदर लोगों की एक ही बात है, राहुल। तो कैसे देखते हैं आप ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर के देश की संस्थाओं को, संपत्ति को या तो बेचा है या नीलाम किया, कि उनको पैसा चाहिए। ईडी से छापे मारो। अब आप रोजाना सुनते हो वहाँ ईडी ने सीबीआई में छापे मारे, बहुत छापे मारे, वो पैसा कहाँ बताओ ना। वो सारे के सारे मैं बता रहा हूँ, ये पैसा लूटने की एक साधन है। संजय सिंह से पैसे लूटेंगे, सीबीआई ईडी वाले छापे नहीं है, ये लूटने का एक साधन है अच्छी तरह से, और इसके अलावा कोई साधन नहीं है। ये लूटने का साधन है, इनको लूट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लूट रही है बीजेपी, देश को बुरी तरह से लूट रही है। देश बर्बाद हो गया, पैसा कहाँ गया हमारा, महंगाई कहाँ जा रही है, हालत क्या है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाई। अब बचा क्या है देश में, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जंतर मंतर से? मैं जंतर मंतर से केंद्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री मत बनो। आज दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं है, भारत की सरकार है। अगर वो बीजेपी की सरकार है और अगर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो विपक्ष के लोग सुन लें, जितने भी विपक्ष की पार्टियां टोटली, वो सुने, नेता सुने। आप तो कम से कम शर्म करो, आपके सामने हो क्या रहा है, वो तो कर रहा है, लूट रहा है, लेकिन आप कहाँ से हो। विपक्ष के नेताओं को कहूँगा वो जागें
वरना जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी इन नेताओं को जूत मारेंगे, इनको भी घर घर मारेंगे। आएगा एक दिन ऐसी बात नहीं। कितना करेंगे, कब तक करेंगे? हद हो गई है, हद हो गई है, इससे आगे हद कुछ नहीं होगी। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ 81 साल का व्यक्ति कि आज जो कुछ हो रहा है दुख होता है, रोना आता है, दिल तो करता है कुछ कर दें, लेकिन फिर हम सोचते हैं वो हरामजादे हो सकते हैं, हम हरामजादे नहीं हो सकते। हम देश के रक्षक हैं, देश की रक्षा की है। किस तरह से मने, जहाँ तक होगा मनाएंगे। वैसे आप लगे रहें। ये आवाज़ जो हो रहा है, देखिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, ये जो हो रहा है ना, मोदी तक पहुँचे नहीं पहुँचे, पूरे भारत में आज पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचाते रहिए। पूरी जनता तो को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। ये बात गलत तो नहीं है, बनावटी तो नहीं है। ये जब पूरे भारत में जाएगी, क्या वहाँ के लोग नहीं सोचेंगे? क्या विपक्ष के नेताओं को शर्म नहीं आएगा कि आज हमारी बहन बेटियाँ वहाँ बैठी हैं? उनका फर्ज बनता है। सरकार तो खड्डे में गिर गई, विपक्ष क्या कर रहे हैं? उनको भी हम कहते हैं वो भी सुधर जाएं, वरना उनके लिए भी बहुत। तो क्या लगता है 2024 में बीजेपी साहब? बीजेपी आपको मैं पहले कहा भाई, लोग मानते नहीं। हम सैनिक जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारे पास वोट बहुत हैं। हिमाचल प्रदेश में सैनिकों ने क्या किया था, कांग्रेस चित भाजपा चित। कर्नाटक में कांग्रेस ने राजनाथ सिंह को नहीं करने था, वहाँ पे भाजपा चित। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ से सुन लो, ज़्यादा देर नहीं है, मीडिया वाले कुछ भी कहें, उनका वो एग्जिट पोल कुछ भी कहें, हमारा भी एग्जिट पोल, हम सब लोगों में जाते हैं, सब जगह में इसीलिए जाते हैं। एग्जिट पोल ये है, कहीं भाजपा का तीनों स्टेट में खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलने वाला है, तो उससे समझ ले। फिर तब भी नहीं समझते हैं। एक बात, इन तीनों स्टेट में अगर कुछ बीजेपी की सीट आती हैं तो वो बीजेपी की मेहरबानी नहीं, वो विपक्ष कहीं या तो आपस में लड़ेगा या टांग खिंचाई करेगा या गलत नेता तो उतारेंगे, वही सीट हारेंगे। बाकी सारी की सारी विपक्ष सीट जीतेगा।